हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स आइव क्लासेज पर। पिछली क्लास में हमने अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज हम निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी? 2kp/r³। आज निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई द्विध्रुव लेते हैं एक, जिसपे +q और -q आवेश 2a दूरी पर स्थित है। ये मान लो -q आवेश है, ये +q आवेश है। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? 2a। इनके मध्य की दूरी 2a है। इनके मध्य बिंदु O से स्थित r दूरी पर कोई भी बिंदु स्थित है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित हो गए। ये कितनी होगी? r दूरी होगी। इस P बिंदु और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते E1 है, और +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 है, ठीक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1, ठीक ना। E1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसका करंट ज्ञात करना पड़ेगा। ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आधी दूरी क्या होगी? ए हो गई। मध्य बिंदु है तो ये भी आधी दूरी ए हो गई, ठीक है। मध्य बिंदु ओ है तो ये क्या हो जाएगी? r² प्लस √r² प्लस a², r² प्लस √a², ठीक है। ये भी √r² प्लस r² प्लस a² हो जाएगी, ठीक है। ये भी समकोण त्रिभुज है, इसलिए E1 का मान क्या जाएगा? E1 बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? kq/r², ठीक है। kq क्या है? प्लस -q है ना, अपॉन r² का मान क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और +q का आवेश के कारण क्या हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E2। E2 का मान भी क्या होगा? kq/r²। का मान क्या होगा? r का मान क्या है? ये दूरी हो गई ना, r² प्लस a² का √, ठीक ना। √ से r कट जाएगा, r² प्लस a² हो जाएगा। दोनों का मान समान आ रहा है, तो अतः E1 बराबर E2, ठीक है। दोनों का मान परिणाम में समान है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए P बिंदु पर हम इसको घटकों में विभाजित करते हैं, ठीक है ना। घटकों में विभाजित करने पर, घटकों में विभाजित करने पर थ्योरी में लिख लेना। लंबवत दिशा में बनने वाले घटक किसके होते हैं? साइन के। तो ये +q -q आवेश के कारण घटक बनने वाला, इधर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है, तो ये कौन सा घटक हो जाएगा? E1 sin of थीटा, ठीक है। और ये +q आवेश के कारण बनने वाला घटक E2 sin of थीटा, ठीक है। तो ये दोनों परिणाम में समान है, तो कैंसिल हो जाएंगे। कोस की घटक लेते हैं, कोस का घटक E1 cos of थीटा, दूसरा घटक E2 cos of थीटा। इसका परिणाम क्या होगा? ये E हो जाएगा, ठीक है। E का मान क्या है? E1 cos of थीटा प्लस E2 cos of थीटा, ठीक है। ये थीटा हो गया।
दोनों के साइन कोस का मान निकालने तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान क्या जाएगा, ई का मान क्या जाएगा, ई बराबर E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। E1 cos ऑफ थीटा, E1 का मान क्या है, E1 का मान क्या है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos ऑफ थीटा का दोनों को जोड़ लेंगे, ई बराबर E1 cos ऑफ थीटा और E2 cos ऑफ थीटा। E1 और E2 का मान समान है ना, तो यहाँ भी E1 cos ऑफ थीटा लिख देंगे और यहाँ भी E1 cos ऑफ थीटा, E1 cos ऑफ थीटा प्लस E1 cos ऑफ थीटा। हम जानते हैं E1 बराबर E2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2E1 cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2E1 cos ऑफ थीटा, ठीक है। मान क्या हो गया, E बराबर 2E1 cos ऑफ थीटा, ठीक है। E1 का मान क्या है, E बराबर E1 का मान क्या है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, कोस थीटा का मान निकाल ली उससे, ठीक है ना। ये ऐसे समकोण त्रिभुज, इसमें कोस थीटा का मान क्या है, कोस थीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है ए, कर्ण क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोस ऑफ थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या है, आधार क्या हो गया ए, कर्ण क्या है अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। कोस ऑफ थीटा का मान हो गया, इसके मान रख दो कोस ऑफ थीटा का, ठीक है। कोस ऑफ थीटा का मान रखेंगे तो ए बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोस ऑफ थीटा का मान रखेंगे तो ए अपॉन आर स्क्वायर अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसकी घात कितनी होगी, ए घात और डेढ़ घात, ए घात और आधी घात क्या होगी 3/2, डेढ़ होगी ना। ए बराबर के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की बात 3/2, ठीक है ना। के क्यू क्या होता है, दो भी आएगा, सॉरी यहाँ पे दो कोस ऑफ थीटा था ना, 2 कोस ऑफ थीटा 2E1, ठीक है ना, दो भी आएगा यहाँ पे। कोस थीटा का मान रखिए 3/2, तो हम जानते हैं कि ए का मान लेस देन आर है, तो ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य करने पर ए स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर नगण्य मानने पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मान 0 रख देंगे यहाँ पे, ई बराबर 2 के क्यू ए अपॉन, इसका मान 0 हो गया तो आर की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। 2QA क्या होता है, द्विध्रुव गुण होता है ना 2QA, P बराबर 2QA, तो E बराबर E का मान क्या जाएगा, E बराबर E लिख देंगे 2QA की जगह KP अपॉन RQ, ठीक है। नीचे लिख लो, दिया गया सूत्र निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। नीचे लिखो नोट लगा के, स्पष्ट है कि अक्षीय व निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात 2:1 प्राप्त होता है, ठीक है। 2:1 कैसे, अक्षीय रेखा पर क्या आई थी 2kp अपॉन r³ आई थी, ठीक है ना, और ये kp अपॉन r³, इससे कट जाएगा तो 2/1, यानी कि 2:1 अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर, अक्षीय अनुपात डॉट निरक्षीय, ठीक है ना। तो इसका मान क्या जाएगा 2:1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2:1 प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों।